कौन सा बुलडोजर? जो कोडिंग के समय कोडिंग सिरप पे करके सो गया था वो बुलडोजर, जो पिक एंड चूज की पॉलिसी पे चलता है वो बुलडोजर, जो सजातीय लोगों को देख करके चाबी जिसकी बंद हो जाती है वो बुलडोजर। देखिए, सत्यता यह है कि इस प्रदेश में, इस देश में कभी भी इतनी पूर्वाग्रह की राजनीति नहीं थी। जो परंपरा इन्होंने चलाई है, उस परंपरा को सरकार आने के बाद देखते हैं कि किस स्थिति में पलटा जाएगा। योगी जी कह रहे हैं कि सपा के जो गुंडे हैं बुलडोजर देखकर उनकी बोलती बंद है। योगी जी पहले ये तो स्पष्ट करते हैं सपा में गुंडे कौन है। सपा में तो आदरणीय अखिलेश यादव जी जब से समाजवादी पार्टी को अपने नेतृत्व में संचालित करना शुरू किया है, पूरी तरह से समाजवादी पार्टी से उन्होंने कई अपराधियों के टिकट काट दिए, समाजवादी पार्टी से अपराधियों को उठा के बाहर फेंकने का काम किया। लेकिन योगी जी की कैबिनेट में 44% आज भी दागदार मंत्री है, जिनके ऊपर बलात्कार जैसे गंभीर आरोप भी है। अपने मुकदमे वापस लेने से कोई निर्दोष नहीं साबित होता। अगर आपको निर्दोष साबित होना है तो कोर्ट आइए, कन्विक्शन दिखाइए, वहां पे कोर्ट का ट्रायल फेस करिए, और जब कोर्ट आपको बाइज्जत बरी करे तब मानेंगे कि आप अपराधी नहीं है। वो तो कहते हैं अतीक का साम्राज्य खत्म कर दिया। अब योगी जी की मानसिकता अतीक तक सिमटी हुई है, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। मैं मणिपुर है, लेकिन मणिपुर दिखाई नहीं देता। बंगाल को न्याय देंगे, मणिपुर की महिलाओं को न्याय देने की नियति नहीं है इनकी। तो ऐसे दो भाषी बातें करना, दोहरा चरित्र दिखाना, ये भाजपा की नीतिगत परंपरा है। अगर इसके षड्यंत्र में आप फंसेंगे तो अपने देश का और अपने प्रदेश का सत्यानाश करेंगे। और इनके हरदोई के एक विधायक ने क्या कहा, पत्थरों की मूर्ति की पूजा मत करो, योगी मोदी को पूजो। तो देखिए, इनका स्पष्ट रूप से इनके भाव भी सामने आ गए। भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है, वहां पे बिना ऊपरी आदेश के कोई बयान नहीं देता। इनके भाजपा के विधायक ने जिस दिन ये पत्थर की मूर्ति कह करके प्रभु राम का, प्रभु श्री राम का, उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों का अपमान किया, उसी दिन देश की जनता को समझ जाना चाहिए था कि भाजपा की नीति और भाजपा की नियति केवल धर्म की आड़ में धन के संचय से प्रेरित है, न कि धर्म के उद्धार से, धर्म के उत्थान से। साथियों नमस्कार, मैं वीरू और आप देख रहे हैं काकोरी दंगल। इस वक्त हम लोग लखनऊ में हैं, समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर मौजूद है। विवेक कुमार पांडे जी हमारे बीच है, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। 2027 का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे पास आ रहा है, ब्राह्मण एक तरफा अखिलेश यादव के साथ जा रहा है। आप भी टीका भी लगाए हुए हैं, ब्राह्मण अखिलेश यादव के साथ क्यों जाना चाहता है? क्या अखिलेश यादव ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं दिल से? देखिए, बात ब्राह्मणों के सम्मान की नहीं है, बात है ब्राह्मण खुद अपनी नियति और नीति की रेखा तय कर लेता है। ब्राह्मण ने जब भाजपा को सपोर्ट किया, भाजपा को जब समर्थन दिया, उस समय ब्राह्मणों को एक क्या कहते हैं उसको, मैकालिक दानव ने इस तरह का आडंबर परोसा कि बड़ा सम्मान होगा वहां पे। अब देखिए, 5 बैठकें होती हैं, पहले कुटुंब की बैठक होती है, फिर ब्राह्मणों की होती है। जिस दिन ब्राह्मणों की बैठक होती है उसी दिन प्रदेश कार्यालय भाजपा में अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक चल रही थी, उसके बाद लोध समाज की होती है, उसके बाद कुर्मी समाज की बैठक होती है। लेकिन नोटिस किसको जारी होती है? केवल ब्राह्मण समाज को जारी होती है। उसके बाद एक फिल्म भाजपा सेंसर बोर्ड पास करता है, सेंसर बोर्ड में चूंकि इनके लोग बैठे हुए हैं, नाम वो लोग चयनित करते हैं, एक फिल्म ऐसी लाई जाती है जिससे ब्राह्मणों का खुला अपमान होता है। उसके बाद तुरंत यूजीसी का मुद्दा ढकेल दिया जाता है। भाई, हमारा कहना है कि जब एंटी रैगिंग कानून हमने ऑलरेडी बना करके दिया था प्रदेश को, तो यूजीसी ला करके छात्रों को हर रोज उनकी जाति याद दिला करके जातियों में बांटने की व्यवस्था लाने का क्या आशय था, क्या उद्देश्य था, इस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आज तक कोई एक बयान हो तो मुझे दिखाइए। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद बात आगे बढ़ती है। ब्राह्मण लगातार यहाँ पे उत्पीड़ित हो ही रहा था कि पुनः साक्षी महाराज ने ब्राह्मणों को एक अपहरण करता और सीता माता से जोड़कर और क्षत्रियों के वंशजों का हनन का नाश करने वाला बता दिया। तो देखिए, लगातार जिस तरह से भाजपा में प्रायोजित तरीके से योगी आदित्यनाथ के संरक्षण में बाकायदा ब्राह्मणों का अपमान किया जा रहा है, और ब्राह्मणों की अपमान की लकीर उन्होंने उस समय पार कर दी जब उन्होंने बटुकों की शिखाएं खिंचवा करके त्रिवेणी के संगम को बटुकों के रक्त से लाल करवा दिया, वृद्ध संतों के रक्त से लाल करवा दिया। तो इतिहास में यह दर्ज है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में अध्याय में दर्ज है कि इस देश की धरा पर अगर कहीं बटुकों का अपमान हुआ तो योगी आदित्यनाथ की सरकार में हुआ, और जिस प्रकार से हुआ उस पर आज तक इस सरकार ने कभी माफी नहीं मांगी, ना ही कोई संवेदना प्रकट की, और ना ही इनको इस बात का कोई मलाल है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ब्राह्मण जो भाजपा में बैठा हुआ है उसको समाज से बहिष्कृत करने का काम बाकी ब्राह्मण कर रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण समझ चुका है कि आप चरण चुंबक होंगे लेकिन हम उसके लिए रेड कारपेट नहीं बनेंगे। ब्राह्मणों के बड़े नेता ब्रजेश पाठक है, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है। टेंडर कब मिला? ये टेंडर उनको किसने दिया कि वो बड़े नेता है? ये कौन तय करेगा कि ब्राह्मणों के सबसे बड़े नेता कौन है उत्तर प्रदेश में? डिप्टी सीएम पद छोटा लग रहा है। डिप्टी सीएम पद तो इतना बड़ा है कि एक अपराधी जाकर के हजरतगंज थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दे रहा है, एफआईआर करने की तहरीर दे रहा है। जिस अपराधी ने बाकायदा शंकराचार्य भगवान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, वो जाकर डिप्टी सीएम के खिलाफ तहरीर दे रहा है। ये तो उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम की स्थिति है, इसलिए क्योंकि वो ब्राह्मण समाज से आते हैं। यही अगर योगी आदित्यनाथ पे कोई टिप्पणी कर देता है तो उसके खिलाफ एफआईआर हो जाती है।
कोई अगर खबर दिखा देता है उनके विरुद्ध तो एफआईआर हो जाती है। और यहाँ पे डिप्टी सीएम के खिलाफ खुला एक हिस्ट्री शीटर जाके एफआईआर तहरीर दे रहा है, तो उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम का कद और पद क्या है आप समझ लाइए, अंदाजा लगा लीजिए। अगर ये ब्राह्मण नौकर को छत्री होता तो मुझे लगता है वो हिस्ट्री शीटर अभी तक एनकाउंटर हो चुका होता उसका। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ में 2 किलोमीटर की पैदल यात्रा निकाली। कह रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल पास न होने पर कांग्रेस और सपा ने महिलाओं का अपमान किया है, इसलिए 2 किलोमीटर की यात्रा निकाली है। दो बातें स्पष्ट रूप से इस मामले में आनी जरूरी है आपके मंच पे। एक तो 2 किलोमीटर की यात्रा निकालना, मुझे लगता है कम से कम पूरे लखनऊ की परिधि में अगर यात्रा निकली होती तो लगता कि यात्रा निकली है। 2 किलोमीटर तो मुझे लगता है कि वो थकान उतारने के लिए, जैसे मॉर्निंग वॉक लोग करते हैं उससे ज्यादा तो लोग मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं, उससे ज्यादा तो एक पेपर बांटने वाला पेपर बांट देता है साइकिल पे। हमारी साइकिल यात्रा भी कम से कम 15 किलोमीटर की होती है, लेकिन आज मुख्यमंत्री जी ने सम्मान यात्रा निकाली। उस दिन वो सम्मान कहाँ गया था जब नोएडा में महिलाओं के ऊपर खुली लाठियां चल रही थी? उस दिन वो सम्मान कहाँ था जब मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की महिला कर्मचारियों को घसीटा जा रहा था? उस दिन वो सम्मान कहाँ था जब महिला माँ बेटी चल रही थी? बताइए वो सम्मान कहाँ था? तो सम्मान का ढकोसला और सम्मान के ढकोसले की आड़ में छुपने का प्रयास कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्योंकि महिला सशक्तिकरण बिल तो 2023 में पास हो चुका है, वो तो कानून का प्रमूर्त रूप ले चुका है। ये अक्षम्यता अपनी छुपा रहे हैं क्योंकि इन्होंने उस बिल को लागू नहीं किया। और सबसे बड़ी बात सुन लीजिए, उस बिल को लागू ना करने के साथ ये परिसीमन बिल ला करके जो बिल गिरा है वो परिसीमन बिल है, वो महिला आरक्षण का बिल नहीं है, क्योंकि महिला आरक्षण का बिल 23 में पास हो चुका है। अच्छा, तमाम सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि जब मणिपुर चल रहा था, जब हाथरस में रात को एक बेटी को जला दिया जाता है, उन्नाव में जो उनके विधायक है उनको फिर इस हिसाब से उन पर लगातार जो चीजें आ रही है, उनके जो वीडियो सामने निकल कर आए थे, तमाम सारी जब घटना होती है तब बीजेपी के महिला या कोई बड़े नेता सड़कों पर नहीं उतरे हैं, महिला आरक्षण पर वो सड़कों पर उतरे हैं। महिला आरक्षण की बात नहीं है, पीडीए से इतना डरे हुए हैं कि अब ये भाजपा जो है वो 65, 64, 66% जो ओबीसी और पिछड़ा वर्ग है उसकी राजनीति कर रही है, क्योंकि इन लोगों का खुला मानना है कि मुस्लिम वर्ग हमें वोट नहीं देता, तो मुस्लिम वर्ग को अगर हटा दीजिए और ब्राह्मणों को हटा दीजिए तो मुझे लगता है 64-65% जो वोट बचा पीडीए के आधार पर ये लड़ना चाह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, पीडीए की जनता ये बखूबी जानती है कि वो अवसरवादी सामंतवादी मानसिकता के लोग हैं जिन्होंने सालों साल जमींदारी के नाम पे, जमींदारी की व्यवस्था पे, सामंतवाद की व्यवस्था पे, औपनिवेशवाद की व्यवस्था पे इनके पूर्वजों का शोषण किया है, दलितों का शोषण हुआ है। आज भी कूड़ा कौन उठाता है? आज भी सीवर कौन साफ करता है? बताइए, कोई अगर ब्राह्मण वर्ग से या कोई क्षत्रिय वर्ग का जाकर के सीवर में साफ सफाई कर रहा हो? बताइए मुझे। मैं तो बड़ी स्पष्टता से ये बात कह रहा हूं ना कि आप अगर हिस्सेदारी तय नहीं करेंगे तो जिम्मेदारी जनता खुद लेगी। अच्छा, और जनता जिम्मेदारी ले चुकी है इनको 2027 में विदाई देने की। अच्छा, ब्रजभूषण सिंह कह रहे हैं कि श्रमणों को आरक्षण नहीं चाहिए, श्रमण रिक्शा चला लेगा लेकिन उनको आरक्षण की जरूरत नहीं है। नहीं, ब्रिजभूषण जी देखिए एक मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, चूंकि नेताजी के समय से रहे हैं, समाजवादी पार्टी में भी रहे हैं। ब्रिजभूषण जी जो भी कहते हैं वो कहीं ना कहीं योगी जी को असहज कर देता है, क्योंकि ब्रिजभूषण जी का अगर आप देखिए लगातार जो उनका करियर ग्राफ रहा है वो सारी जनता को लेकर के साथ चलते हैं। और जो उन्होंने एक बात कही है वो बात इस परिप्रेक्ष्य में, इस संदर्भ में कही है कि आज तक जब आरक्षण की व्यवस्था जब लागू हुई आज तक सवर्णों ने इसका विरोध नहीं किया है। सवर्णों ने विरोध इस बात का किया है कि जो आरक्षण के असली जिनको आरक्षण वास्तव में मिलना चाहिए ये आरक्षण उनको नहीं मिल रहा है, तो इस क्रीमी लेयर को हटा करके आरक्षण लागू करने की आवश्यकता है। उन्होंने शायद इसी बात की पुष्टि की और इसका उन्होंने वक्तव्य भी जारी किया है। बात क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज 2027 में अखिलेश यादव को शिखा की गद्दी पर बैठा सकता है? देखिए, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज तो बात की बात है। अभी हमने केदारेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण जो हमारा लंबित है, जो जारी है, हम तो आपके मंच से आमंत्रण दे रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं कि हमारा तो संकल्प है, हमारे ऊपर एक जो बात आती है, हमारा तो संकल्प है कि हम तो जब केदारेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण हो जाएगा तब हम सपरिवार जाके, हम मतलब हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सपरिवार जाकर के मंदिर में दर्शन पूजा राम मंदिर में करेंगे। लेकिन भाजपाइयों का तो कोई संकल्प नहीं है ना। योगी जी, डिप्टी सीएम मौर्य जी, पाठक जी आए अपना हिंदुत्व साबित करें। केदारेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के दिन वहां पे बढ़िया बहुत भव्य श्रृंगार होने जा रहा है, जलाभिषेक होने जा रहा है, सालों साल की वैदिक परंपरा का वहां पे अनुपालन करने जा रहे हैं। आइए, साबित करिए, दर्शन करिए, पूजा पाठ करिए। अगर आप वास्तव में हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो आपका कोई प्रण तो नहीं है ना। हमारा तो एक प्रण है, संकल्प है, इनका तो कोई प्रण संकल्प नहीं है। तो आए पूरे कैबिनेट के साथ चलें, जैसे अयोध्या गए थे, केदारेश्वर महादेव मंदिर महाशिवरात्रि पे आए और दर्शन पूजन करके साबित करें कि सनातन में आस्था है,
भगवान में आस्था नहीं है। देखिए केशव प्रसाद मौर्य जी की बात करिए, चाहे डिप्टी सीएम की, इन्होंने प्रभु श्री राम की जो मूर्ति हम वहां स्थापित कर रहे थे उसका विरोध करके ये दर्शा दिया कि अयोध्या इनके लिए मात्र प्रतीकात्मक एक राजनीतिक एजेंडा है, धर्म की आड़ में धन का संचय करने का एक उद्देश्य मात्र। और इनके हरदोई के एक विधायक ने क्या कहा, पत्थरों की मूर्ति की पूजा मत करो, योगी मोदी को पूजो। तो देखिए इनका स्पष्ट रूप से इनके भाव भी सामने आ गए। भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है, वहां पे बिना ऊपरी आदेश के कोई बयान नहीं देता। इनके भाजपा के विधायक ने जिस दिन ये पत्थर की मूर्ति कह करके प्रभु श्री राम का उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों का अपमान किया, उसी दिन देश की जनता को समझ जाना चाहिए था कि भाजपा की नीति और भाजपा की नियति केवल धर्म की आड़ में धन के संचय से प्रेरित है, न कि धर्म के उद्धार से, धर्म के उत्थान से। अच्छा, डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि 2027 तो छोड़ दीजिए, 47 तक आप लोग सत्ता में नहीं आएंगे। इतनी बड़ी भविष्यवाणी कर दी। डिप्टी सीएम को जिसने ये भविष्यवाणी बताई है उसको पहले ये जाकर के पूछना चाहिए कि भैया जो स्थितियां बन रही हैं वो तो अभी से इनके विपरीत हैं। 2047 की बात छोड़ दीजिए, अभी ये बंगाल फतेह करके दिखा दें, केवल बंगाल फतेह कर दे। देखिए बंगाल में हुमायूं कबीर जो मस्जिद बना रहा है, वास्तव में उसको फंड किया है भाजपा ने, ये बात सामने आ चुकी है। वास्तव में वाई श्रेणी की सुरक्षा उसको दी है अमित शाह ने, केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय ने, और अमित शाह जी खड़े होकर क्या कर रहे हैं, मस्जिद नहीं बनने देंगे। वास्तविकता यह है पश्चिम बंगाल में ये अयोध्या 2 की प्रयोगशाला दोहराना चाहते हैं। इनको मस्जिद बनने से समस्या नहीं है, ये चाहते हैं कि मस्जिद बने ताकि फिर से अयोध्या 2 बाबरी 2 दोहराई जा सके, वहां पे वही स्थितियां निर्माण हो, वहां पे वही यात्रा निकले और बंगाल और नॉर्थ ईस्ट को ये प्रभावित कर सके। तो ये मंशा पूरी तरह षड्यंत्रकारी है, इनकी कोई उद्देश्य नहीं है इनका मस्जिद को रोकने से। इन्होंने खुद फंड किया है, मस्जिद बनवाएंगे भी। हुमायूं कबीर इन्हीं की पार्टी का चुनाव लड़ चुका है, इन्हीं की पार्टी से, तो भाजपा का नेता रह चुका है। भाजपा के इशारे पे ही ये पूरा षड्यंत्र कारित हो रहा है। बगल में मणिपुर है, लेकिन मणिपुर दिखाई नहीं देता। बंगाल को न्याय देंगे, मणिपुर की महिलाओं को न्याय देने की नियति नहीं है इनकी। तो ऐसे दो भाषी बातें करना, दोहरा चरित्र दिखाना, ये भाजपा की नीतिगत परंपरा है। अगर इसके षड्यंत्र में आप फंसेंगे तो अपने देश का और अपने प्रदेश का सत्यानाश करेंगे। तो 27 में परिवर्तन निश्चित है। परिवर्तन हो चुका है। अगर आप देखिए आज उत्तर प्रदेश को कौन संचालित कर रहा है, कुटुंब संचालित कर रहा है कि योगी जी चला रहे हैं? परिस्थिति तो ये भी है ना, योगी जी इसको संचालित कौन कर रहा है? उत्तर योगी जी कर रहे हैं ना, मुख्यमंत्री तो योगी जी। चेहरा प्रतीकात्मक है, लेकिन रिमोट किसके पास है? रिमोट किसके पास है? हर जिले में एक सजाती माफिया बिठा करके पोषित कर दिया है, किसके पास रिमोट है? मुकदमे से डर नहीं लगता है। कौन सा मुकदमा, कैसा मुकदमा आए दिन हम लोग कोर्ट में मुकदमे ही फेस कर रहे होते हैं। तो जाति कह रहे हैं आप। सुन लीजिए ना, विपक्ष में रह करके जिसने मुकदमा ना झेला वो राजनीति क्या करेगा? और जिसको राजनीति करनी है, मुकदमे वगैरह वो बांध करके पोटला पहले जैसे अपना पिंडदान करते हैं वैसे पिंडदान करके आता है। मुकदमा, बुलडोजर। कौन सा बुलडोजर? जो कोडिन के समय कोडिन सिरप पी करके सो गया था वो बुलडोजर, जो पिक एंड चूज की पॉलिसी पे चलता है वो बुलडोजर, जो सजातीय लोगों को देख करके चाबी जिसकी बंद हो जाती है वो बुलडोजर। देखिए सत्यता यह है कि इस प्रदेश में, इस देश में कभी भी इतनी पूर्वाग्रह की राजनीति नहीं थी। जो परंपरा इन्होंने चलाई है उस परंपरा को सरकार आने के बाद देखते हैं कि किस स्थिति में पलटा जाएगा। योगी जी कह रहे हैं कि सपा के जो गुंडे हैं बुलडोजर देखकर उनकी बोलती बंद है। योगी जी पहले ये तो स्पष्ट करते हैं सपा में गुंडे कौन है। सपा में तो आदरणीय अखिलेश यादव जी जब से समाजवादी पार्टी को अपने नेतृत्व में संचालित करना शुरू किया है पूरी तरह से, समाजवादी पार्टी से उन्होंने कई अपराधियों के टिकट काट दिए, समाजवादी पार्टी से अपराधियों को उठा के बाहर फेंकने का काम किया। लेकिन योगी जी की कैबिनेट में 44% आज भी दागदार मंत्री है जिनके ऊपर बलात्कार जैसे गंभीर आरोप भी है। अपने मुकदमे वापस लेने से कोई निर्दोष नहीं साबित होता। अगर आपको निर्दोष साबित होना है तो कोर्ट आइए, कन्विक्शन दिखाइए, वहां पे कोर्ट का ट्रायल फेस करिए, और जब कोर्ट आपको बाइज्जत बरी करे तब मानेंगे कि आप अपराधी नहीं है। ये तो कहते हैं अतीक का साम्राज्य खत्म कर दिया। अब योगी जी की मानसिकता अतीक तक सिमटी हुई है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? उत्तर प्रदेश में आप बैठ करके अतीक की बात करते हैं, और जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है कभी दाऊद को लाने की बात करती थी, दाऊद के साथ जिनके कनेक्शन है उनको तो बाकायदा सरकारी दामाद बनाकर सुरक्षा देकर के घुमा रही है, टहरा रही है। तो देखिए ये सब कहने की बातें हैं। उत्तर प्रदेश अकेला ऐसा प्रदेश है जहां अपराधियों को भी माननीय बना के सुरक्षा दी जाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो ये तमाम हमारी पंडित से बातचीत हो रही थी और ये कह रहे हैं कि 27 में परिवर्तन होगा, ब्राह्मण समाज अखिलेश यादव को मजबूती के साथ साथ देगा और साइकिल की सरकार बनवाएगा। इस खबर में था। नमस्कार।